हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक रावत और मैं हूं एक योगा टीचर। पिछले 10 साल से मैं चाइना में जॉब कर रहा हूं। आज का जो वीडियो है मैं आपके लिए लेके आया हूं और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आप चाइना में कौन कौन सी चीज़ें नहीं कर सकते हैं। तो ये वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूं। मैं इसे सुबह जल्दी शूट करने वाला था, लेकिन काफ़ी बर्फ़ पड़ रही थी बाहर और इसलिए मैं बाहर नहीं आया, तो अभी निकला हूँ। तो जो कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो चाइना में आप बिल्कुल भी नहीं कर सकते और आपको नहीं करनी चाहिए। अगर आप करेंगे तो आप ट्रबल में फंस जाएंगे। दोस्त बात करते हैं। सबसे पहली चीज़ जो आप चाइना में नहीं करोगे वो है पॉलिटिक्स, राजनीति। राजनीति भारत के हर गली घर में, हर गली में, हर गली नुक्कड़ घर में, कहीं भी चले जाओ, बस में, फ्लाइट में, कहीं भी जाओ, चाय के ठेले में, कहीं भी जाओ, राजनीति की काफ़ी बातें की जाती हैं भारत में। लेकिन अगर आप चाइना आ जाते हो तो यहाँ पर आप राजनीति के बारे में बिल्कुल भी किसी के साथ बात नहीं करोगे। अगर आपको सामने से कोई चाइनीज़ बोल भी रहा है और पूछ भी रहा है कि अपने देश के बारे में, थोड़ा बहुत राजनीति के बारे में पूछेगा, तो आप उस बारे में बिल्कुल भी बात ना करें। हाँ, आप अपने देश के बारे में बात कर सकते हैं, अपनी देश की राजनीतिक बारे में बात कर सकते हैं, लेकिन कहीं आप अपने देश को और जो है चाइना को कंपेयर करोगे तो ये बिल्कुल भी मत करना। आप चाइना में आके आपको ही समस्या होगी और आप एक बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाओगे। अच्छा, तो दूसरे ऐसा कौन सा टॉपिक है जो आपको चाइना में नहीं छेड़ना चाहिए, वो है आप यहाँ पर अगर किसी चाइनीज़ के साथ बाहर लंच या डिनर पे कोई बात करने गए हो तो वो चाइनीज़ आपसे जो है, सॉरी, आई विल टॉक टू यू लेटर, ओके। तो आपने उस चाइनीज़ जहाँ जिसके साथ आप बाहर गए हो उसके साथ आपने कोई भी तो अभी मैं बाहर आया हूँ, यहाँ पर चाइनीज़ रेस्टोरेंट में हूँ। ये आप देख सकते हैं, अपना खाना पैक कराने लेके आया हूँ। तो हाँ, अगर आप कहीं किसी चाइनीज़ के साथ जाते हैं और रेस्टोरेंट में इधर उधर खाना खाने, तो ऐसा होता है हमारे देश में कि नहीं मैं पैसे दूंगा, नहीं मैं दे दूंगा, नहीं मैं दे दूंगा। तो अगर आपको किसी चाइनीज़ ने इनवाइट किया है तो आप चुप रहें, आप ना दें, क्योंकि उसने आपको इनवाइट किया है और वो पैसे देगा। ठीक है, ये आपने बिल्कुल नहीं करना है कि नहीं मैं दे दूंगा पैसे। एक छोटी सी बात है, आपको बस समझा रहा हूँ। जो दूसरी बात है, आप कभी भी किसी चाइनीज़ को उसके साथ घूम रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं, मजाक में भी किसी चाइनीज़ को एम्बैरेसिंग फील मत कराना। एम्बैरेसिंग बोले तो आपने मजाक में उसके ऊपर कोई कमेंट्स कर दिया कि आप ऐसे दिखते हो या आप ऐसे हो या ये हो, जिसमें उसको एम्बैरेस्ड होना पड़े लोगों के सामने, लूज़ फेस हो जाए उसका, वो कभी भी मत करना। उसे यहाँ पे बहुत बुरा मानते हैं। ठीक है, ये काम बिल्कुल भी मत करना आप। तीसरा, अगर आप चाइना में आते हैं, घूमने आ रहे हैं या बिज़नेस करने आ रहे हैं या कुछ और काम करने आ रहे हैं, नहीं हाओ वो फाय वो द शिपिन वो चची फाय वो द शिपिन गे वो द फंग यो खान। ठीक है, ये बॉडी है हमारी। नहीं हाओ। तो बैक टू द टॉपिक दोस्तों, आपने अगर यहाँ पे ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो आप अपने आप को हमेशा लो प्रोफाइल रखें। हाई प्रोफाइल दिखाने की कोशिश करोगे तो आप जो हो, आपको लूट लिया जाएगा। ये आप इंडिया में भी होता है। अगर आप हाई प्रोफाइल दिखाओगे अपने आप को तो लोग 10 के 100 ले लेंगे, आपके 100 के 500 ले लेंगे। तो यहाँ पे भी आपने वही करना है। जब भी अगर आप चाइना में आप अपने आप को लो प्रोफाइल रखो। कोई अगर आप जॉब करने भी आ रहे हो, कोई पूछता है आपसे कि आपकी सैलरी कितनी है, ये है, तो आप लो प्रोफाइल रखो, क्योंकि अधिकतर आपको ये शॉपकीपर या ड्राइवर्स यही आपसे ये पूछेंगे। और आपने ऐसा बोलिए कि नहीं मैं बहुत कमाता हूँ, तो आपसे ज़्यादा एक्स्ट्रा चार्ज कर लिया जाएगा। और थोड़ा सा ये भी हो जाएगा कि ये यहाँ पर आके ज़्यादा पैसे कमा रहा है। और ये एक आपके लिए एक बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल सिचुएशन हो सकती है। मेरे साथ ये बहुत बार हुआ है। मैं किसी दुकान में हूँ, कुछ सामान ख़रीदा और उसने
ज़्यादा पैसे चार्ज कर लिए तो फिर उसके बाद आप उससे झगड़ा करो कि आपने ज़्यादा पैसे चार्ज क्यों किए मुझे, तो ये तो इतने का है, आपने ज़्यादा चार्ज क्यों किए। तो फिर ऐसे में आपके जो है उसके साथ झगड़ा होगा, बहसबाजी होगी, काफ़ी सारे लोग आपके इर्द गिर्द इकट्ठे हो जाएंगे और फिर हो सकता है कि बात बढ़ते बढ़ते आपके साथ हाथापाई हो जाए, ऐसा कुछ हो जाए। क्योंकि जब बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाएंगे, वो देखेंगे ये अंग्रेज़ है, ये विदेशी है, और कोई भी कहीं से भी भीड़ से कुछ भी करके तुम्हारे पे जो है अटैक वगैरह हो सकता है। तो ये मॉब लिंचिंग जिसको बोलते हैं, भारत में आप लोग इस बारे में बहुत बात करते हैं, मुझे इस बारे में मालूम नहीं है भारत के, ठीक है, क्योंकि मैं बाहर रहता हूँ और मैं इंडिया में इतने साल से हूँ, मुझे कभी भी मॉब लिंचिंग ऐसा कोई सामना नहीं करना पड़ा इंडिया में, और ना ही चाइना में मेरे साथ कभी ऐसा हुआ है, अगर एक आध किसी घटना को छोड़ दिया जाए। तो पर ये होने के चांसेस आपके साथ है, क्योंकि अगर आप अपने आप को हाई प्रोफाइल रखोगे तो ये आपके साथ होना लाजमी है फिर, ठीक है। तो दोस्तों, आगे की वीडियो के बारे में मैं आपसे घर में बात करूँगा, और यहाँ पे फ़िलहाल मैं अपना जो है मैंने खाना ऑर्डर किया था वो लेने आया हूँ, उसको ले जाने के बाद मैं घर जाके आपसे आगे की टॉपिक के बारे में बात करूँगा। ओके दोस्तों, सो मैं आ गया हूँ अपने घर पर खाना लेकर, और अब हम जो है चाइनीज़ खाना खाएंगे। तो नीचे रेस्टोरेंट्स में मैं आपको बता रहा था कि आपने यहाँ पर अपने आप को लो प्रोफाइल रखना है, आप हाई प्रोफाइल दिखाने की कोशिश ना करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके साथ जो है मैंने आपको बताया रेस्टोरेंट में कि क्या क्या हो सकता है। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है, अगर मैं चाइनीज़ खाना खा रहा हूँ तो मैं चॉपस्टिक यूज़ कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं चाइना में चॉपस्टिक से ही खाना खाते हैं। अगर आपको कोई चाइनीज़ कभी जो है बाहर इनवाइट करता है डिनर पे या लंच पे या किसी और टाइम, तो आपने कभी भी उनके साथ खाना खाते वक्त जब आप चॉपस्टिक का अगर यूज करोगे तो चॉपस्टिक को आपने कभी भी ऐसे खड़े नहीं रखना है, ठीक है। जैसे चॉपस्टिक को आपने सीधे खाना खाने के बाद नीचे रखना है, या कभी कभी खाना खाते वक्त आप जो है बीच में ब्रेक करते हैं, बातें कर रहे हैं और आपने कहीं चॉपस्टिक को यूं खड़ा कर दिया सीधे ऐसे, और आप चाइनीज़ से बात करने लग गए, तो ये एक गलत माना जाता है चाइना में। इसे गलत क्यों माना जाता है, अगर मैं आपको बताता हूँ। जब कभी भी किसी चाइनीज़ की जो है डेथ हो जाती है, परिवार में किसी की डेथ हो गई, तो वहाँ पर जहाँ पर चाइनीज़ को जो है दफनाया जाता है, जहाँ पर उनको अंदर दफनाया जाता है, वहाँ पर वो ऐसे रख देते हैं चॉपस्टिक को, यूँ चावल में या किसी ज़मीन के अंदर गाड़ के रखते हैं। कितने ही चाइनीज़ लोग जो हैं चावल के कटोरी में जो है चॉपस्टिक को यूँ अंदर दबा के रख देते हैं, खड़ा कर देते हैं, और ये उनके शमशान घाट में किया जाता है। तो इसीलिए अगर आप किसी चाइनीज़ के साथ बाहर जाते हैं तो आपने गलती से भी चॉपस्टिक को खड़े करके नहीं रखना है ऐसे, ये गलत संदेश है, ठीक है। अगर जब भी आप खाना खा रहे हैं और आपको थोड़ा सा ब्रेक ले रहे हैं तो चॉपस्टिक को निकाल के ऐसे रख सकते हैं नीचे। तो ये एक बात मैंने आपको समझाई है। अच्छा, एक और बात है, अगर आप चाइना में बाहर किसी के साथ घूम रहे हैं, किसी चाइनीज़ के साथ घूम रहे हैं, तो हमारे देश में होता है जैसे भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, हमारे इर्द गिर्द जो पड़ोस हैं, या हमारे देश में होता है जो भारत में, हम क्या करते हैं, अपने दोस्त के साथ गले में हाथ डाल के घूम रहे हैं, या हाथ पकड़ के घूम रहे हैं, या पहले हम जब अपने दोस्त से मिलते हैं तो उसको हाथ मिलाते हैं, हाथ मिला के उससे गले मिलते हैं। तो ये हम करते हैं भारत, पाकिस्तान वगैरह ऐसे देशों में। हमारे भारत देश में भी हम ऐसा ही करते हैं। तो यहाँ पर ऐसा नहीं चलता है। आप किसी चाइनीज़ को अगर मिल रहे हो तो आप उससे सिर्फ हाथ मिलाइए, बस इतना ही। आप उससे गले लग रहे हैं और उसके साथ कंधे में हाथ डाल के घूम रहे हैं, तो इस चीज़ को यहाँ पे इतना महत्व नहीं दिया जाता है, और ये एक वो इसे हेजिटेट फील करते हैं। तो आपने ये भी नहीं करना है। तो दोस्तों, ये एक छोटा सा टॉपिक था आप लोगों को। मैं ये समझा रहा था कि आप चाइना में हो तो आपको क्या क्या चीज़ें यहाँ पे नहीं करनी है। जो कुछ मेजर चीज़ें हैं, पॉलिटिक्स,
किसी के ऊपर हाथापाई नहीं करनी है, किसी को जो है एम्बेरेस या उसको लूज फेस नहीं करना है, उसकी मजाक नहीं उड़ानी है, ठीक है। और अपने आप को लो प्रोफाइल दिखाना है, कहीं पे आप अपने आप को ज़्यादा हाई प्रोफाइल मत दिखाएं, आपके साथ जो है मॉब लिंचिंग की घटनाएं हो सकती हैं। तो ये कुछ बातें थी, मैं आपको समझा रहा था। होप आपको ये वीडियो पसंद आए। अभी मैं चाइनीज़ खाना खा रहा हूँ, ये है टोफू, और इसके बारे में आपके लिए वीडियो बनाऊंगा। चाइनीज़ फूड के बारे में मैं बहुत सारी वीडियोस आपके लिए बनाऊंगा। होप आपको ये टॉपिक पसंद आया हो। अगर आपको ये टॉपिक पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक द चैनल, सब्सक्राइब द चैनल। आपको कोई भी क्वेश्चन है आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, आप किस बारे में और वीडियो देखना चाहते हैं। तो दोस्तों, दिस इज़ इट, दिस इज़ दीपक रावत एंड लव यू ऑल, आई लाइक यू ऑल, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।